नमस्कार। पानीपत के युद्ध में पेशवा परिवार के दो सदस्यों सदाशिवराव भाऊ और पेशवा नाना साहब के युवा पुत्र विश्वासराव की मृत्यु और उसके कुछ समय बाद ही 23 जून 1761 को पेशवा नाना साहब की मौत के बाद आम व्यक्ति को लगने लगा था कि अब मराठा राज्य के पतन के दिन आ गए। लेकिन उनके 16 वर्षीय तरुण पुत्र माधवराव के अल्पकालीन नेतृत्व ने ही यह धारणा बदल दी और वस्तुतः उन्होंने अपने इस छोटे से 11 वर्षीय शासन में ही मराठा साम्राज्य को उत्कर्ष के पूर्ववर्ती शिखर पर वापस पहुंचा दिया। यूं तो पेशवा माधवराव पर केंद्रित एक वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं, लेकिन सुधी दर्शक बंधुओं का आग्रह था कि उनके विषय में विस्तार से बताया जाए, अतः कुछ नए प्रसंगों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जिस समय माधवराव पेशवा बने उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। न केवल मुगल बल्कि दक्षिण के निजाम और हैदर अली ने उनके इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। इसके अतिरिक्त घर में भी फूट थी। पेशवा को कमजोर मानकर जहां नागपुर के भोंसले और कोल्हापुरकर उनकी खुली अवहेलना पर उतारू थे, तो काका रघुनाथ राव को भी अपने भतीजे का प्रभुत्व पसंद नहीं था। एक कमजोर और अस्थिर राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ रूप देने वाले इस महानायक को महाराष्ट्र में आज भी सम्मान से याद किया जाता है। आइए आज इतिहास के उसी कालखंड पर एक नज़र डालें। कैसे थे पेशवा माधवराव? 16 वर्षीय पेशवा अधरों के ऊपर अभी श्याम रंग भी नहीं आया था। गौर वर्ण, लंबी इकहरी किंतु कसी हुई देह यष्टि, सर पर पगड़ी में हीरों का सिरपेंच, कानों में कुंडल, गले में मोतियों का हार, शरीर पर अंगरखा, वीरासन में सिंहासन पर बैठे माधवराव ने दरबार की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। कार्यवाही चलने लगी। जब समाप्ति की ओर थी तभी दिनकर राव महादेव खड़े हो गए और बोले, कसूर माफ किया जाए। श्रीमंत की जितनी सेवा संभव थी आज तक की, अब कार्यमुक्त होना चाहता हूँ। मुझे जवाहर खाने की देखरेख से मुक्ति मिले, यही प्रार्थना है। श्रीमंत पेशवा कुछ बोलते इसके पहले ही रघुनाथ राव जी के बेहद नज़दीकी और राज्य के व्यवस्थापक सखाराम बापू बोले, दिनकर राव, यह प्रश्न दरबार में उपस्थित करने की क्या जरूरत थी? हमें ही बता देते। हम तुम्हारी अर्जी पर विचार करेंगे और उचित समझेंगे तो सेवा से मुक्त कर देंगे। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह पेशवाओं का दरबार है, व्यक्तिगत चर्चाओं का नहीं। माधवराव अब तक सर झुकाए सुन रहे थे। उन्होंने सर उठाया और बोले, हम भी यही कहते हैं। बापू ने चौंक कर माधवराव की तरफ देखा। पेशवा के चेहरे पर आवेश था। वे तेज आवाज में बोले, सखाराम बापू, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे सामने कोई अर्जी पेश हुई है तो उसका निर्णय हम करेंगे। जरूरत होने पर आपसे सलाह मांगें, यह रीति है। हमारी उपस्थिति में हमारे निर्णय आप कैसे दे रहे हैं? अब पेशवा ने दिनकर राव से कहा, बोलिए, आपको क्या समस्या है? दिनकर राव बोले, श्रीमंत, पेशवाओं का जवाहर खाना बड़ी जिम्मेदारी है। बार त्योहार पर बड़े लोगों के पास अनेक आभूषण जाते हैं। उनकी अगर लिखित पावतियां ना आएं तो गड़बड़ी की संभावना रहती है। एक भी आभूषण इधर उधर हुआ तो मुझ जैसा साधारण आदमी तो तबाह हो जाएगा। राघोबा क्रुद्ध होकर खड़े हो गए और बोले, इस तरह घुमा फिराकर कहने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? साफ साफ कह दो कि हमने पावतियां नहीं दी हैं। सारा दरबार सहमकर क्रोधित राघोबा की विशाल देह यष्टि की ओर देख रहा था। सखाराम बापू धीरे से फिर बोले, दिनकर राव, तुम अर्जी वापस ले लो। नियमों के अपवाद भी होते हैं। मनुष्य देखकर ही नियमों का पालन किया जाता है।
लेकिन बापू का दिन ही खराब था। उन्हें एक बार फिर झिड़की सुननी पड़ी। कांपते हुए दिनकर राव की तरफ देखकर माधवराव खड़े हो गए और बोले, बापू, यह पेशवाओं की मसनद है, लगता है आप इसे भुला बैठे हैं। यदि कोई उसका अपमान करने का साहस करेगा तो हम अवस्था, मान या अधिकार का विचार नहीं करेंगे। दिनकर राव, तुम सही कहते हो। आगे से अगर पेशवा भी लिखित पावती दिए बिना कुछ ले तो आपको अख्तियार है मना करने का। और उसके बाद बिना एक क्षण भी रुके माधवराव दरबार से निकल गए। तमतमाए हुए राघोबा भी सीधे उनकी माता गोपिका बाई के पास जा पहुँचे, लेकिन माधवराव ने भी वहाँ पहुँचकर उन्हें पिता समान बताकर और राज्य की व्यवस्था का हवाला देकर उस समय तो संतुष्ट कर दिया, किंतु राघोबा के मन में स्थायी खटास आ चुकी थी। सखा राम बापू भी लगातार आग में घी डालते रहे। कुछ तो परिवार में हुई लगातार मौतों के कारण और कुछ पारिवारिक विग्रह ने पेशवा को कुछ ज़्यादा ही ईश्वर परायण बना दिया था। त्रिकाल संध्या व पाठ पूजा में उनको पर्याप्त समय लगता था। उसी कालखंड में दिनकर राव जैसा ही एक प्रसंग न्यायाधीश राम शास्त्री का भी पेशवा के सामने आया। राम शास्त्री ने भी अपने पद त्याग की इच्छा बताई। बोले, श्रीमंत, यह न्यायाधीश का पद कांटों का ताज है। निर्णय करने में बहुत श्रम और समय लगता है। इस झंझट में अध्ययन, पाठ पूजा और ध्यान आदि भी नहीं हो पाता है। इसलिए निश्चय किया है कि गंगा किनारे जाकर ईश्वर की सेवा में लगा जाए। चकित भाव से पेशवा ने कहा, यह असमय निवृत्ति की बात क्यों? आज की परिस्थिति में तो आप जैसे गुरुजनों का ही हमें सहारा है। धीर गंभीर स्वर में शास्त्री बोले, किंतु हम किसका सहारा ढूंढें? पेशवा बोले, क्यों, हम हैं ना। निर्लिप्त भाव से राम शास्त्री बोले, श्रीमंत, आप ब्राह्मण हैं। स्नान, संध्या, ईश्वराराधन ही सच्चा ब्राह्मण धर्म है, जिसका आप निष्ठापूर्वक पालन भी कर रहे हैं। परंतु श्रीमंत, आप ब्राह्मण होने के साथ प्रधानमंत्री भी हैं। अतः प्रजा पालन आपका कर्तव्य भी है और धर्म भी। हम जब भी आते हैं आपको होम हवन पूजा पाठ में लीन पाते हैं। हम जैसे अधिकारी सलाह मशविरा करें भी तो किससे? यह चर्चा सुन रहे नाना फडणवीस स्तब्ध रह गए। स्वयं पेशवा की जवान भी लड़खड़ा गई। बोले, हमें तो लगा था, और उनके शब्द गले में ही अटक गए। शास्त्री का स्पष्ट स्वर गूंजा, श्रीमंत, रुक क्यों गए? लेकिन मेरा साफ कहना है कि अगर आपको वेदाध्ययन, जप, तप, होम हवन करना ही है तो यह गद्दी छोड़ देना चाहिए। मैं भी आपके साथ गंगा तट पर चलता हूं, दोनों मिलकर वहीं शेष जीवन बिताएंगे। राम शास्त्री बेधड़क बोले जा रहे थे, श्रीमंत, यह हो क्या रहा है यहाँ? जिस शनिवार भवन में अटक के पार जाने की योजनाएं बनी, जहां भाऊ साहब ने कुतुब शाह के अंत का बीड़ा उठाया, जहां हर दिन विजय की मस्ती के नगाड़े बजते थे, उसी भवन में आज केवल होम हवन का धुआं उठ रहा है। नाना ने शास्त्री जी को टोकने की कोशिश की तो माधवराव ने उन्हें रोक दिया और कहने लगे, शास्त्री जी, हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई। अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप भी गुस्सा भूल जाइए। राम शास्त्री हंसकर बोले, श्रीमंत, स्वामी पर गुस्सा करके सेवक कहाँ जाएगा भला? ये वही राम शास्त्री थे जिन्होंने आगे चलकर पेशवा बने रघुनाथ राव को पेशवा नारायण राव की हत्या का दोषी सिद्ध किया था और आमजन ने उसे स्वीकार कर रघुनाथ राव को पद छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। यह प्रसंग हम पूर्व में वर्णित कर चुके हैं। उसकी लिंक वीडियो के अंत में देखी जा सकती है। राम शास्त्री से चर्चा के बाद पेशवा ने आदेश कर दिया कि शनिवार भवन में आगे से कोई धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। भवन के बाहर नगर के मंदिरों में होंगे। यह आदेश काका रघुनाथ राव को नागवार गुजरा और उन्होंने पूछा
कि तुम्हें यह बुद्धि किसने दी? माधवराव ने जवाब दिया, निजाम ने, जिसने मराठा राज्य में बवंडर मचा रखा है और हमारा सैनिक अड्डा नलदुर्ग जीतकर अक्कनकोट का परगना रौंदकर सोलापुर की ओर बढ़ा जा रहा है, उसका अगला लक्ष्य पुणे ही है। पेशवाई कर्ज में डूबी हुई है, सरदारों में एकता नहीं है। आप होम हवन को लेकर संदेह पाल रहे हैं। उधर सारी बैठक आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आप नहीं आए। मेरी व्यवस्था आपको अनुचित लग रही है तो उसे भंग करिए। आप पिता समान हैं। आप होम हवन करिए। शेष सरदारों के साथ मैं जाता हूं निजाम का मुकाबला करने। प्राणों की बाजी लगाकर भी उसे पुणे तक नहीं पहुंचने दूंगा। राघोबा की आंखें भीग गईं। बोले, माधव, जिसकी तलवार अटक तक पहुंच गई, जिसने निजाम को 14 लाख का मुल्क छोड़ने को विवश किया, उस अपने काका को तू कोरा सन्यासी समझता है? तेरे आगे मैं चलूंगा। और फिर युद्ध के बाजे बजने लगे। आगे की कहानी अगले अंक में। चलते चलते पुनः एक आग्रह, अगर आपको लगता है कि आपका अपना यह क्रांतिदूत चैनल चलता रहे तो आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। कैसे? वह तो आप जानते ही हैं। वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर और सहयोगी या साझेदार सदस्य बनकर। नमस्कार।